पाकिस्तान को IMF के साथ तयशुदा मैक्रो इकोनॉमिक और मालियाती फ्रेमवर्क में नाकामी का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद इस्लामाबाद के पास अब लिमिटेड ऑप्शंस बच गए हैं। ये तवक्को की जा रही है कि पहले जायजे के मौके पर IMF के अमले से फ्रेमवर्क में नजर सानी की दरख्वास्त की जाएगी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ये कह रहे हैं कि कोशिश है टैक्स नेट में इजाफा किया जाए, क्योंकि हम मुफ्त में हुकूमत नहीं चला सकते। अब एक जानिब टैक्स नेट बढ़ाने की बातें हो रही हैं और दूसरी जानिब IMF से जो नाकामी का सामना करना पड़ा है उनके सामने जो तयशुदा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और मालियाती फ्रेमवर्क था, उस पर अब जी नजर सानी करने के लिए कहा जा रहा है। क्या IMF से रिलीफ मिलेगा और आने वाले दिन अवाम के लिए ज़्यादा मुश्किलात लेकर आएंगे? मैं आगाज़ करूँगी हमाद आपसे। जी बिल्कुल, आजकल फील गुड फैक्टर की भी काफी बात हो रही थी पिछले दिनों। हमारे पैनलिस्ट भी, हम सब भी, मैं भी मुस्बत बातें करते रहे हैं। अली और अक्सर तो खास तौर पे मुस्बत बातें करते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे। मुझे लगता है कि अब पता नहीं अवाम शायद हमारी मुस्बत बातें सुनती है या नहीं सुनती, लेकिन शायद हुकूमत अरबाब इख्तियार मुस्बत बातों को बहुत सीरियसली ले जाते हैं, बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। इस हद तक ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि वो स्पार्को की फंडिंग को छोड़कर मेरे ख्याल में लोगों को सितारों पे कमर डालने के लिए कहते हैं कि घरों की छत से ही खड़े होकर आप डाल सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप हमारी पॉलिसीज देखिए, बहुत ओवर एम्बिशियस होती हैं। प्राइवेटाइजेशन का मामला देखिए, PIA का मामला देखिए। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि बड़ी ओवर एम्बिशियस टाइमलाइन सेट की गई थी और उसका नतीजा वही निकला जो होना था। बीच चौराहे में आके ये हंडिया फूटी है। बड़ा पेचीदा अमल होता है, इसको इतने कलील अरसे में खत्म करना आसान नहीं होता। लेकिन जहां ये अचंभे की बात नहीं है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, वहां ये शर्म की बात जरूर है हमारी हुकूमत के लिए कि उन्होंने अपनी टाइमलाइन को प्रॉपरली नहीं रखा। मेरे ख्याल में IMF के साथ भी यही मामला हुआ है। IMF के साथ भी हमने टारगेट्स ऐसे सेट कर लिए थे जो शायद हम पूरे नहीं कर सकते थे। एक टारगेट जिसके बारे में बात की जाती है, कहा जाता है कि 10 अरब का टैक्स लेना था ताजरों से। कैसे लेना था, उनको कैसे कन्विंस करना था, क्या रोड मैप था, बदले में उनको क्या देना था, वो हम उसके बारे में कोई बात नहीं होती। अभी भी हमें नहीं बताया जाएगा, हमें अंधेरे में रखा जाएगा कि आखिर क्या वजह थी कि हम फेल हुए, क्या वजह थी कि ये टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ। इसी तरीके से बरामदात को बढ़ाने की बात की जा रही थी कि 16% लेके जाएंगे, वो आधी खड़ी है वहां से, अभी तक 8% के करीब खड़ी हैं। क्या इकदाम किए थे, हमें कोई नहीं बताएगा कि क्या इकदाम किए थे जिसकी वजह से बरामदात की बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती। और एक आखिरी बात मैं करता जाऊं, कहा जा रहा है कि पंजाब की वजह से हम अपना टारगेट मीट नहीं कर पाए। अगर ये बात दुरुस्त है तो पंजाब को क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि तासुर किया जा रहा है कि एक शख्सियत की सियासत चमकाने के लिए आप अवाम के ऊपर कर्जों का बोझ डाल रहे हैं। जी असद जी देखिए, टैक्स की हद तक मामला बड़े इंटरेस्टिंग है। बल्कि मुझे तो इस दफ़ा यकीन दिलाया गया था जी कि पहली तारीख के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, फिर वो 14 तारीख की एक्सटेंशन हो गई। जब 14 तारीख की एक्सटेंशन जो थी वो खत्म हो रही थी तो फिर 31 तारीख की एक्सटेंशन होगी। मुझे तो इसाक डार साहब याद आ गए। एक्सटेंशन पहले क्लियर कर दें, एक्सटेंशन से बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल एक्सटेंशन जो हमारा गोशवारे जमा करवाने टैक्स डेट की अदायगी की एक्सटेंशन में माजरत चाहता हूँ। और मैंने ये भी क्योंकि फिक्रा दोहराया कि मुझे इसाक डार साहब याद आ गए, तो मैं ये भी कहूँगा ये भी कोई मुस्बत फिक्रा नहीं है। तो इसके साथ साथ जब बात होती है IMF की, जी शराइत नहीं पूरी हुई, तो इधर ही बैठे हुए आप ही की शो के ऊपर ये बात की गई थी कि जो इतने खुशियाँ मनाई जा रही थी और बड़े मज़े आ रहे थे जी कि वो हमें IMF का $7 बिलियन का लोन सिक्योर कर लिया गया। हमने तब भी कहा था ये 7 बिलियन का लोन नहीं सिक्योर हो, ये पहली ट्रांच सिक्योर हुई और दूसरे के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। और मैं बड़ा खुश होता हूँ जब कोई भी सियासतदान इस किस्म का बयान देते हैं, ख़ासतौर पर एहसन इकबाल साहब के जी हमें भी हुकूमत चलाने के लिए पैसे चाहिए। अब बात रहेगी कि जी इसको हल कैसे करना है मसले को, तो अगेन कोई इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हल नहीं है। एक जो है जो हम बोलते रहते हैं हमेशा जी के टैक्स अगर आपने कलेक्ट करना है तो लोगों की जो उस टैक्स के इफ़ज़ जो आप सहूलियात मुहैया करते हैं उनके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें। वो बेहतरी जो है वो हमें, उसमें भी सैलरी तबका जो है वो इनके हाथ। अलबत्ता एक चीज़ मैं आखिरी में जाते जाते एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि टैक्स मनी वेल स्पेंट। उस दिन मैं लाहौर में सफ़र कर रहा था तो मुझे नहीं पता था मरीम नवाज साहिबा की बर्थडे है, लेकिन मेरी याद दहानी कराई गई कि यहाँ पे जो शेरपाव पोल है उसके ऊपर स्ट्रीमर्स लगाए गए थे ढेर सारे। तो टैक्स मनी अगर तो वेल स्पेंट हो रहा है तो मेरे ख्याल में वो सियासतदानों की बर्थडेज पे भी अच्छी तरह स्पेंड हो रहा है और हम सबको इस चीज़ पे खुशी लेनी चाहिए। जी एहतशाम साहब, देखिए हम ना ये अब गॉन ऑफ द डे, जब IMF की तरफ से हम वेवर दिया करते थे और उनका प्रोग्राम जब चले जाते थे तो स्लिपेजेज होती थी तो माफ़ी मिल जाती थी। 2013 से 2018 नून की हुकूमत में 12 वेवर दिए गए थे। देखिए इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो मौजूदा है ना इतना टाइट है, इतना सख्त है कि हमारा ये ख्याल था कि हम एक दफ़ा अप्रूवल होगी तो उसके बाद वही कुछ होगा।
देखिए वो IMF कह रहा है कि जी आपका डेट सस्टेनेबल नहीं रहा, और वो कहते हैं 78% आपकी GDP का हो गया, आप इसको कैसे करेंगे? ये तकरीबन टोटल इस वक्त 70,000 अरब रुपये का आपका टोटल डेट हो गया है। ये कैसे 125-30 बिलियन का आपका एक्सटर्नल डेट है। फिर वो जो तय किया गया था कि जी आप पहली सबाई में FBR जो अपने टारगेट पूरे का वो 321 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा है। ये 5 ट्रिलियन का जो आपका एनर्जी सेक्टर का गर्जी कर्जा है वो कम होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था स्टेट कॉरपोरेशन को कट डाउन करें, और ये आप देख लें हम ना 1100 अरब रुपये की सालाना हेमरेजिंग जो हो रही है, और आपके मेरी जेबों से जा रहा है पैसा इनको कॉरपोरेशन को खिलाने के लिए, इनके मुलाजमीन को, वो कहते हैं इसमें कमी नहीं हुई, ना प्राइवेटाइजेशन की है। तो मेरा ख्याल है ये सख्ती करेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज हर हुकूमत कर्जा लेने के बाद पहली अप फ्रंट $1 बिलियन मिलकर ख्याल है 3 महीने के बाद दोबारा जब रिव्यू होगा तो आसानी से हो जाएगा। अब मुश्किलात प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी, अब जो चीजें तय की हैं उन पर अमल करना पड़ेगा। ये जो मालियाती फ्रेमवर्क है इसके लिए भी रिविजिट करने के लिए दरख्वास्त की जाएगी। टैक्स बढ़ा रहे हैं अली, क्या मामला है? जी असद साहब कह रहे हैं कि कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन नहीं है। अभी आप देखें इतना आसान सोल्यूशन आने लगा है, बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं और दूसरा जो आप बात कर रही हैं PIA की प्राइवेटाइजेशन की, हम इधर इतने अरसे से कह रहे हैं कि जी वो जब प्राइवेटाइजेशन होनी होगी हो जाएगी, जितने अरसे नहीं होती इसको बंद तो करो मतलब। और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप तनख्वाहें देनी बंद करें, आप तनख्वाहें भी देते रहें। देखिए आप एक किसी भी सरकारी अफसर को अगर तनख्वाह दे देंगे ना काम पे ना आने की, तो उससे एक्सचेकर को फायदा ही होगा। सही। बुनियादी चीज़ ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बंद करने की तरफ आए। ये जो ज़बरदस्ती चलाने वाला मामला है ना, ये नहीं चल सकता। और बाकी वो है कि आपके पास रूट्स हैं, रूट्स जब किसी ने लेने होंगे तो ले लेगा। अभी तो उन आधे रूट्स पे भी आप चल ही नहीं रहे। किसी ने जहाज डालने हैं, किसी ने पता नहीं क्या कुछ करने हैं, कि इतना लंबा काम है। वो जब होना होगा तो हो जाएगा। फिलहाल ऑपरेशंस को क्लोज कर दे, आपके पैसे बचेंगे। जी एहतशाम साहब, देखिए अली सबसे ज़्यादा मुसीबत तो आमना आने वाली है। जनवरी में हमने IMF के साथ एग्री कर लिया है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जनवरी से लगाएंगे। पीपल्स पार्टी कभी नहीं लगने देगी। दूसरी तरफ आप नून वाले हैं, वो आप मैन्युफैक्चरिंग पे और ट्रेडर्स पे जो चाहते हैं कि हाथ थोड़ा रखा जाए, IMF का नहीं देखा जाएगा। जनवरी के बाद हमारे मुश्किलात बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।